हिंसक प्रदर्शनों के दौर के बाद अब कानपुर में दंगाइयों पर बुलडोजर के एक्शन का दौर शुरू हो गया है। जिन्होंने कानपुर दंगों में पत्थर चलाए, गोलियां चलाए, अब उनके घरों, दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। तुम दंगे करोगे तो बुलडोजर बदला लेगा। तुम पत्थर फेंकोगे तो घर तुम्हारा भी जद में आएगा। ये बुलडोजर सिर्फ इमारत पर नहीं चल रहा, बल्कि दंगाइयों के मंसूबों को भी धराशायी कर रहा है। ये बुलडोजर सिर्फ इमारत को जमींदोज नहीं कर रहा, बल्कि हिंसा फैलाने वालों की जहरीली सोच को भी कुचल रहा है। क्या सोचा था दंगाइयों ने? हिंसा फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, पत्थर चलाएंगे और बचकर निकल जाएंगे। अब बुलडोजर सबका हिसाब कर रहा है। ये इश्तियाक जफर हयात हाशमी का बेहद करीबी और यूं कहा जाए कि फाइनेंसर है, जो जिसके ऊपर जफर हयात हाशमी को फंडिंग करने का भी मामला सामने आया है। उसकी ये बिल्डिंग है जिसको कि आज गिराया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस इमारत को अवैध, पहले इसका जो मानचित्र था, जो नक्शा था, वो पास नहीं था। पहले ही इसको अवैध निर्माण के तौर पर घोषित कर दिया गया था, इसके नोटिस दिए जा चुके थे। उसी संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, पूरी इमारत को गिराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर ने पहले कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के करीबी और लोकल मुस्लिम नेता मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग को जमींदोज किया। उसके बाद बुलडोजर ने जफर हयात हाशमी के एक और करीबी रियाज अहमद के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को ढहा दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक एक दंगाई को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह के केडीए की जमीनों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन या अपनी जमीनों पर बगैर नक्शा पास कराए या नक्शा पास भी कराते हैं तो गलत रूप से बनाते हैं, तो वो एक अभियान लगातार केडीए कर रहा है। और इधर काफी भूमियां आपने देखा होगा कि 1000 करोड़ से ज्यादा भूमियों को खाली करा चुका है केडीए। उसी क्रम में ये भी आगे अभियान ये चल रहा है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस कादी ने धमकी दी थी कि अगर किसी के घर पर बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन आज जब दंगाइयों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का कहर बरपना शुरू हुआ तो किसी भी तरफ से कोई विरोध की आवाज नहीं उठी। उठती भी तो कैसे? दंगे के आरोपियों की जिन प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला है वो अवैध निर्माण की कैटेगरी में आती थी, जिन्हें आज साफ कर दिया गया। लेकिन किसी भी घटना के 360 डिग्री आयाम होते हैं। किसी भी घटना में इंटेंशन, मेंसरिया, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, फंडिंग, प्लानिंग, सारी चीजें होती हैं और इस इन्वेस्टिगेशन की भी सारी चीजों को एग्जामिन किया जा रहा है। जिस बुलडोजर ने आज कानपुर के दंगों का हिसाब लिया है, वो बुलडोजर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर शहर हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोपियों का भी हिसाब करेगा। ये बुलडोजर एक्शन हर उस शख्स के लिए सबक है जो विरोध प्रदर्शन को अपना संवैधानिक हक बताकर कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा फैलाने की फिराक में रहते हैं। सहारनपुर से मिलन शर्मा के साथ संतोष कुमार, कानपुर आज तक।